एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखे विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का व्यंजक से संबंधित तथ्य आप लोग को बता रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में काफी मददगार होगा। जैसे इसका हम सूत्र की बात करते हैं, बल आघूर्ण। हालांकि यहाँ देखिए बल आघूर्ण लिखा गया और इसका संकेत टॉर्क होता है। तो बल आघूर्ण का हम सूत्र लिखते हैं, तो टॉर्क बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यहाँ पे वेक्टर का अर्थ होता है कि ये राशि सदिश राशि है और ये भी राशि सदिश राशि है, और दो सदिश राशि का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है सदिश राशि कहलाता है। तो यहाँ भी टॉर्क जो हो गया, बल आघूर्ण जो हो गया, ये भी एक सदिश राशि आपका हो गया। अब यहाँ पर ये भी जान लेता है कि यहाँ पे P क्या है। देखिए यहाँ पर P को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको बोलेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब इसके ऐसे ही मात्रक हम जानने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा और हम डीप में जाते हैं। इधर हम लिखते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि देखिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर सूत्र हम देखें तो 2a गुणे Q हो जाता है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर ये तीर का जो चिन्ह है ये बता रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। और यहाँ पर 2a जो है आपका विद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों के बीच की दूरी है। विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा जानेंगे तो बोल सकते हैं कि दो समान परिमाण के विपरीत आवेश जब बहुत ही कम दूरी पर रखे जाते हैं तो इस पूरी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। और विद्युत द्विध्रुव का ये दूरी है, तो दूरी का ऐसी मात्रा आप लोग जानते हैं कि मीटर होता है, और आवेश के ऐसी मात्रा आप जानते हैं कि कूलम होता है। तो यहाँ से इसके ऐसी मात्रक निकल के आ गया कूलम मीटर। उसी तरह वेक्टर E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है, और इसका फॉर्मूला आप यहाँ से जानेंगे तो 1/Q0 होता है। बल भी एक सदिश राशि हो गया, और यहाँ पे हो गया बल कैसे मात्रक न्यूटन, आवेश कैसे मात्रक कूलम, तो यहाँ से हो गया इसका ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो गया। थोड़ा सा और यहाँ पे जान लेते हैं कि बल आघूर्ण को हम या तो P क्रॉस E लिखेंगे, या क्रॉस का चिन्ह हटाएंगे तो PE साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन आप कभी भी क्रॉस E क्रॉस P नहीं लिख सकते हैं। इसके पीछे का रीजन आपको बता देते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वो हमेशा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होना चाहता है। इसलिए P क्रॉस E हम यहाँ पर P क्रॉस E लिखेंगे कि P जो है E की दिशा की तरफ है, E P की दिशा की तरफ नहीं है, यानी कि ये P E की ओर है, यानी क्लॉकवाइज है। P E के तरफ है यानी कि क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर E क्रॉस P यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसलिए हम ये अगर आंसर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरी बात, हम ऑप्शन जब भी चुनेंगे या तो P क्रॉस E चुनेंगे या P इस साइन थीटा चुन लेंगे। अब इसके ऐसे मात्रक हम जान लेते हैं, तो आपको यहाँ समझाए और फिर एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं कि P क्रॉस E। तो आप यहाँ से समझिए कि P कैसे मात्रा आपको कूलम मीटर बताया गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रा न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन बटा कूलम कहा जाएगा। तो यहाँ से कूलम कूलम जब कट जाएगा तो आपका ऐसा ही मात्रक मिला न्यूटन मीटर। तो आपका बल आघूर्ण का ऐसी मात्रा हो गया न्यूटन मीटर। दूसरी बात यहाँ पे अब बीमा की बात कर लेता है, तो बीमा भी हम निकालेंगे, तो फिर वही हम ऐसे ही मात्रक से बीमा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ न्यूटन लिख दिए, यहाँ पर मीटर लिख दिए। तो देखिए न्यूटन के मतलब क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं, और यहाँ पर मीटर पहले से है आपका ये। अब देखिए केजी का बीमा जो होता है, यानी केजी के लिए हम बीमा का रूप m देते हैं, और मीटर के लिए हम l लिख लेंगे, और समय का t होता है, और -2 है तो -2, फिर मीटर है तो फिर l लिख लेंगे। और इसको हम जब फिर एक बार गुना करके लिखेंगे तो m आ जाएगा, l 2l है तो l के पावर 2 हो जाएगा, और t के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी जान लिए कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र जो होता है ml² t के पावर -2 होता है। दूसरी बात, अब हम जाने कि ये राशि कैसे है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर होता है यह एक आपका सदिश राशि हो गया। अगर आपसे पूछ लेते इसको सदिश क्यों कहते हैं, तो आप यहाँ जा रहे हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश ही होता है, इसलिए यहाँ पर
बल आघूर्ण एक सदिश राशि आपका हो गया। कोण के आधार पर हम जान लेते हैं कि कोण के आधार पर ये किस रूप से आएगा क्वेश्चन। तो देखिए, अगर विद्युत द्विध्रुव की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की दिशा एक ही तरफ हो या एक तरफ हो, तो इस स्थिति में थीटा का जो मान आएगा 0 डिग्री होगा। और आप फॉर्मूला जानते हैं कि टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा होता है। तो इस स्थिति में थीटा का मान आप 0 डिग्री रखिएगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये बल आघूर्ण आपका यहाँ 0 आ जाएगा, तो बल आघूर्ण यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, अगर थीटा का मान आप 90 डिग्री ले लिया, तो इस स्थिति में ई और पी एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और इस स्थिति में आप टॉर्क निकालेंगे तो पी इस साइन थीटा लिखेंगे, और साइन थीटा का मान आप जान चुके हैं कि 90 डिग्री होता है, और साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 होता है। तो यहाँ पे बल आघूर्ण जो है आपका महत्तम हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो बल आघूर्ण आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि बल आघूर्ण महत्तम कब होता है, तो बोलेगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। आपसे पूछ ले बल आघूर्ण न्यूनतम कब होता है या 0 कब होता है, तो जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। ठीक, या एक और जान लेते हैं कि अगर अगर विद्युत द्विध्रुव की दिशा ई के दिशा के विपरीत हो जाए, तो इस स्थिति में थीटा 180 डिग्री बनेगा। और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे पी ई साइन थीटा, और इस स्थिति में पी ई और साइन 180 डिग्री का मान आपका फिर 0 हो जाएगा। और फिर इस स्थिति में बल आघूर्ण आपका 0 हो जाएगा। तो दो स्थिति में बल आघूर्ण 0 हो जाता है, एक जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो, और एक जब थीटा का मान आपका 180 डिग्री होता है। तो एक और बात जान लेते हैं, जैसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया आपका, और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है, और ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की ओर लगता है, और विद्युत क्षेत्र जो है माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो इसके विपरीत बल लगेगा और बराबर बल लगेगा। जैसे यहाँ भी F बराबर क्यू इंटू ई लिखिएगा, और यहाँ भी F बराबर माइनस क्यू इंटू ई लिखिएगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में आपसे पूछ लेता है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स आपका टोटल यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत द्विध्रुव कोई रखते हैं तो वहां पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। इतना आपका पॉइंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाएगा।